हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो HTML क्लास नंबर 11 जिसमें हम आई फ्रेम टैग के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास बेसिकली आई फ्रेम टैग के बारे में है, जिसमें हमने इसको देखना है किस तरह हम HTML के अंदर आई फ्रेम टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आई फ्रेम टैग किस लिए यूज़ होता है? आई फ्रेम टैग स्पेसिफाइज एन इनलाइन फ्रेम। ये एक आपको इनलाइन फ्रेम की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपके HTML कोड के अंदर। ठीक है, अगर आपने किसी भी वेबसाइट का पेज या किसी भी डॉक्यूमेंट को अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाना है, एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के अंदर ही करंट वेबसाइट के अंदर शो करवाना है, तो आप आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ किसी भी वेबसाइट का पेज अपनी करंट वेबसाइट के अंदर जो है वो शो करवा सकती हैं। एन इनलाइन फ्रेम इज़ यूज टू इम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इनलाइन फ्रेम के अंदर इम्बेड कर सकती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को और किसी भी दूसरी वेबसाइट के पेज को अपने करंट डॉक्यूमेंट्स HTML के करंट डॉक्यूमेंट्स में जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एग्जांपल नोट कर लें कि किस तरह आपने आई फ्रेम टैग को यूज़ करना है। आई फ्रेम टैग लगाने के लिए जस्ट हम आई फ्रेम टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ करेंगे, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इनलाइन फ्रेम यूज़ किया गया आई फ्रेम टैग के साथ, और इसमें सोर्स एट्रीब्यूट को यूज़ किया और टाइटल एट्रीब्यूट को यूज़ किया। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन सा टैग लगाएंगे। आप अपने कोड में आएंगे, ठीक है, जो आपने फ़ाइल तैयार करनी है उस फाइल में या जिस पेज के ऊपर आप आई फ्रेम टैग यूज़ करना चाहते हैं उस पर आप जस्ट लिखेंगे आई फ्रेम। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक इसका कोड प्रोवाइड कर देगा। और सेकंडली जो आता है इसमें सोर्स आता है। सोर्स बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जिसमें आपने बताना होता है इसमें कि आपने आई फ्रेम में जो एम्बेड करना है वो पेज एम्बेड करना है या कोई डॉक्यूमेंट एम्बेड करना है या कोई इमेज एम्बेड करना है। तो आप इमेज भी एम्बेड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी एम्बेड कर सकते हैं और इसी तरह कोई किसी भी वेबसाइट का पेज भी एम्बेड कर सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी वेबसाइट का जो है वो पेज या लिंक ऐड करेंगे कि किस तरह जो है आप यहाँ पे आई फ्रेम टैग में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमारा पेज कैसे शो हो रहा है। तो पेज हमारा, जब हम पेज को देखेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पेज शो हो रहा है। अब मैंने इनलाइन आई फ्रेम टैग का टैग लगाया और इसको सेव किया, सेव करके चेक किया। अभी ये फ़िलहाल कुछ नहीं शो कर रहा है। जैसे हम इसका सोर्स देंगे तो ये हमें ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले सोर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेबसाइट है विकीपीडिया। इस वेबसाइट का मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स के एट्रीब्यूट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सोर्स आपने प्रोवाइड करना है। यहाँ पे सोर्स मैंने दे दिया है विकीपीडिया वेबसाइट का। ठीक है, आप कोई भी सोर्स दे सकते हैं, कोई भी आपकी वेबसाइट है, कोई भी पेज है, ठीक है, या कोई भी आप वेबसाइट एम्बेड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको सोर्स दिया तो ये हमें एक वेबसाइट जो है एम्बेड करके इसने दे दिया। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ही वेबसाइट का पेज दूसरी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट में जो है वो एम्बेड हो चुकी है। ठीक है, साथ में कर्सर नज़र आ रहा है, आप कर्सर स्क्रॉलिंग कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो हमारे पास है विड्थ एंड हाइट का। ठीक है, विड्थ आप दे सकती हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल विड्थ मुझे चाहिए 600 और इसी तरह हाइट फॉर एग्जांपल चाहिए मुझे 400। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं तो ये हमारी विड्थ एंड हाइट भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसको आप फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। अगर आप 100% देंगे तो ये 100% आपका पेज जो है वो इस तरह एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसी भी वेबसाइट को के पेज को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना या किसी भी पेज को अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाना कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो दूसरा मेथड है कि अगर आपने किसी भी एक फ़ाइल को लेके आना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फ़ाइल है डॉक्यूमेंट्स की PDF की फॉर्म में। इस PDF की फ़ाइल को मैं अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाना चाहता हूँ स्क्रॉलिंग करके, तो आप इसको किस तरह करवा सकते हैं। उसके लिए आप आई फ्रेम टैग यूज़ करें और आई फ्रेम टैग में सोर्स की जगह पे आपने जस्ट यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देना। उस फाइल का नाम था डॉक्यूमेंट .pdf। ठीक है, PDF एक्सटेंशन है। जिस तरह फाइल की एक्सटेंशन होती है .jpg, PNG, इसी तरह आपने PDF इसकी एक्सटेंशन दे देनी। अगर आपकी फ़ाइल किसी फ़ोल्डर में पड़ी है तो आप उस फोल्डर का नेम लिखेंगे, स्लैश पुट करेंगे
तो आपका वो जो है पाथ यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी फ़ाइल यहीं पे पड़ी है और मैं इसको यहाँ पे मैंने इसी तरह इसको जो है वो लिख दी है। इसी तरह अगर आप इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं तो ये फ़ाइल जो है मेरी आई फ्रेम टैग के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें कि ये मेरी एक फ़ाइल थी जो कि मुझे नज़र आ रही है और इस फ़ाइल को हम रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मज़ीद इसके जो है वो सेटिंग्स वगैरह सेव या प्रिंट वगैरह के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक PDF फ़ाइल को भी अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो है वो है फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 चल रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी वेबसाइट पे कोई बॉर्डर शो नहीं कर रहा। अगर आपने बॉर्डर शो करवाना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे सिर्फ 1 दे देंगे। ठीक है, 1 बॉर्डर देंगे, सेव करेंगे और जाके चेक करें तो ये आपके आई फ्रेम के गिर्द आपको एक बॉर्डर शो कर देगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक हल्का सा बॉर्डर आपको शो करवा रहा है। ठीक है, ये एक बॉर्डर शो करवा रहा है। आप इस बॉर्डर को भी जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप विड्थ एंड हाइट को मज़ीद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अल्टरनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आप आई फ्रेम टैग को अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह आई फ्रेम टैग को यूज़ करना है HTML कोड के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।